यशवंत पांडे का नमस्कार। कल की क्लास में हमने जाना संकुचन के बारे में। हमने आपको बताया था कि संकुचन क्या होता है, क्लोज पैकिंग क्या होती है। हमने बताया था आपको कि सॉलिड में जब छोटे छोटे कण बहुत ही निकटवर्ती रूप से सटे हुए हों, जिनके मध्य बहुत कम स्थान खाली हो, जिससे घनत्व की मात्रा जिससे बहुत ज़्यादा उसकी घनत्व हो जाती हो, अर्थात अधिकतम घनत्व को वो ठोस प्राप्त कर लेता हो, तो उसको हम संकुलन बताए थे। और यह संकुलन जो होता है मैंने आपको 3 प्रकार का बताया था, 1 विमीय, 2 विमीय, 3 विमीय। 1 विमीय के बारे में हमने पिछली क्लास में जिक्र कर दिया था। आज हम बात करेंगे द्विविमीय संरचना के बारे में। द्विविमीय संरचना के स्ट्रक्चर के बारे में भी मैंने बताया था, इसकी स्थिति के बारे में भी मैंने बताया था कि जब एक विमीय संरचना ही वह आकाशीय व्यवस्था को प्राप्त कर लेती हो, अर्थात इस प्रकार की व्यवस्था को प्राप्त कर लेती हो कि जिसको एक तल प्राप्त हो जाता हो, तो इस प्रकार को हमने द्विविमीय निबिड़ संकुलन बोला था। और द्विविमीय निबिड़ संकुलन को हमने 2 वर्ग में फर्दर डिवाइड किया था, वर्गाकार निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। सहमत है? आगे देखिए, कहता है कि वर्गाकार निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन को मैं चाहता तो पहले से ही लिख देता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि क्योंकि ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको मेरे साथ प्रैक्टिकल करो, मेरे साथ सीखो। देखिए वर्गाकार निबिड़ संकुलन क्या होता है। जैसे कि आपने देखा कि एक विमीय जो निबिड़ संकुलन था तो उसमें हमने एक एक गोले को पास सटाया था। याद करिए वो जब मैंने आपको बताया था कि उसमें एक एक गोले को हमने पास ऐसे सटाया था, याद है? ठीक। और जब हमने इस गोले को एक एक के पास सटाया था तो हमने बोला था कि जो एक विमीय संरचना होती है उसकी संकुलन संख्या 2 होती है, समन्वय संख्या 2 होती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वर्गाकार है, तो इसका अर्थ यह होगा कि वर्ग का निर्माण तभी होगा जब 4 क्रिस्टल हो। याद करो कि 4 क्रिस्टल को हमने 4 गोले माने थे, तो 4 गोले माने थे बेटा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, अर्थात इसमें 4 गोले भाग लेंगे। अच्छा भैया कैसे लेंगे? कहता है कि इसके जो गोले होते हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्रम में होते हैं। याद रखना है, मैं जितनी भी टॉपिक लिख रहा हूँ इसको आप एक पूरे आंसर में मिला करके सबको लिखोगे। फिलहाल के लिए मैं लिख रहा हूँ इसको, आगे इसके गोले, जिसको आपने कर्ण बोला था, गोले ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पंक्तियों में इस प्रकार सटे या लिपटे होते हैं, इस प्रकार मिले होते हैं, जिसको कह सकते हैं आप लगे होते हैं। इस प्रकार मिले होते हैं कि उनके केंद्रों को एक दूसरे के साथ मिलाने पर, ध्यान से मेरे भाई, मिलाने पर एक वर्ग का निर्माण होता है। फिलहाल के लिए मैंने इसके इसके गोलों को, फिलहाल के लिए इसके गोलों को हम ए नाम देते हैं। ठीक, इसके गोलों को ए मान लेते हैं। मान लिया बेटा? न मन करे मत मानिए, आपको मन करे तो मानिए, न मन करे मत मानिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, चीजों को समझना है। ठीक, आइए देखते हैं क्या कहता है बाबू। कहता है कि हमने क्या किया कि क्षैतिज में और ऊर्ध्वाधर में गोलों को लगाते हैं। कहता है देखो, लिया, ध्यान से बाबू। हमने क्या कहा? हमने इसे कहा एक, हमने इसको भी ये कह दिया, हमने इसको भी ये कह दिया, हमने तख्तियों को भी मान लिया, या फिर यूं कहो कि गोलों को भी ये मान लिया। कहता है कि जो वर्गाकार निबिड़ संकुलन होता है, जो वर्गाकार संरचना होती है, अर्थात इस वर्गाकार निबिड़ संकुलन में हमने क्या किया कि इसके केंद्र को
इसके केंद्र को चारों को मिला दिया। अब देखोगे कि एक वर्ग का निर्माण हो रहा है। क्या किसका निर्माण हो रहा है मेरे भाई? वर्ग का निर्माण हो रहा है। तो ध्यान से, एकदम ध्यान से, जब वर्गाकार संरचना की बात किया जाए तो सारी लाइनें एक क्रम में होती हैं। जैसे ही मैं षटकोणी का जिक्र करूंगा आप देखेंगे कुछ अलग। कहता है कि एक क्रम में एक दूसरे को टच कर रही हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखो मेरे भाई, इनकी ये सब चीजें क्या है? खाली स्थान तो ही है। तो खाली स्थान को हम रिक्तियां कहते हैं, याद रखिएगा। यहीं से हम इसके बाद वाले टॉपिक में रिक्तियों का ही जिक्र करेंगे। दैट इज द वॉइड्स। वॉइड्स का मतलब क्या हुआ? खाली स्थान। तो कहता है कि जब क्रिस्टल के बारे में, जब सॉलिड के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो सॉलिड के जो खाली स्थान है इनको हम क्या कहेंगे? रिक्तियां कहेंगे। इस अगर हम वर्गाकार निविड़ संकुलन के बारे में बात करें तो इस वर्गाकार निविड़ संकुलन में जो गोले होते हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों क्रम में होते हैं भाई। और जब इनके केंद्रों को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो एक वर्ग का निर्माण होता है। और जब ये एक वर्ग का निर्माण होता है तो हम इसी को कहते हैं वर्गाकार निविड़ संकुलन। वर्गाकार निविड़ संकुलन, ठीक, वर्गाकार निविड़ संकुलन। ध्यान रखना है आपको कि वर्गाकार निविड़ संकुलन जो होता है, ये जो वर्गाकार निविड़ संकुलन होता है, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? ध्यान से मैं यहां लिख देता हूं कि इसका 52%, इसका 52.4%, इसका 52.4% भाग भरा होता है। अगर 52.4% भाग भरा हुआ तो कितना परसेंट खाली हो गया? 48.6% भाग खाली होता है। तो याद रखना है कि ये अगर वर्गाकार ठोस के बारे में बात किया जाए, वर्गाकार निविड़ संकुलन के बारे में अगर हम बात करें बाबू, तो वर्गाकार निविड़ संकुलन का जो भरा हुआ भाग जो एकदम क्लोज पैक्ड होता है वो 52%, 52.4%, और जो खाली स्थान होता है वो कितना होता है? 48.6%। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे कोई भी पूछता है बाबू कि अगर वर्गाकार निविड़ संकुलन के खाली स्थान कितने परसेंट होते हैं, भरा हुआ कितना परसेंट होता है, तो आप सीधे बोलोगे कि इसका भरा हुआ भाग 52.4% और खाली भाग 48.6%। सॉरी, ठीक। आगे देखते हैं। आपने समझा वर्गाकार? ये क्वेश्चन ये आपको एकदम लर्न कर जाना है, 5 बार प्रैक्टिस करना है। ये इस साल के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। एक पे सेट में वर्गाकार था और एक सेट में षटकोणीय निविड़ संकुलन था। तो इसलिए ध्यान से एग्जामिनर क्या पूछ दे आप नहीं जानते हो, इसलिए आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब कोई बात आती हो अटेम्प्ट करने की, जब किसी बात आती है जानने की, बताने की, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आपसे बिना कोई पूछे अगर कोई कुछ पूछे ना तो आप समझिए कि कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन जब बात आती है कोई पूछ दे या फिर आपको बोर्ड में पेपर देना हो तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। कम से कम आपको केमिस्ट्री में मैं गारंटी देता हूँ कि आपका 95 से ऊपर ही आएगा। सिर्फ फॉलो करो, आप कुछ नहीं, ज़्यादा मत सोचो, सिर्फ फॉलो करो। क्योंकि मैं एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ता हूँ, एक पॉइंट को नहीं छोड़ता हूँ जो आपको ये लगे आगे नहीं ये तो फिजुअल है। आप साधारण टॉपिक पढ़ो, फिर उसके बाद टफ पार्ट पढ़ाऊंगा आपको। टफ टॉपिक पढ़ो, उस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा। न्यूमेरिकल जैसे ही किया फिर प्रीवियस ईयर का न्यूमेरिकल कराऊंगा, और प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल कराने के तुरंत बाद कुछ गेस क्वेश्चन होंगे उनको भी कराएंगे। इसलिए आपको हम कहीं से किसी चैप्टर में नहीं छोड़ेंगे ऐसा कि आपको ये लगे कि अरे यार ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया तो पढ़ा नहीं पांडे साहब ने, तो ऐसा नहीं होगा। आपको एक बात याद रखिएगा, ठीक, खूब मन लगा के पढ़िए, इस लॉकडाउन का फायदा उठाइए, ठीक। अब आगे देखते हैं। कहता है षटकोणीय निविड़ संकुलन क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं बाबू षटकोणीय निविड़ संकुलन की, तो कहता है षटकोणीय निविड़ संकुलन में जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें गोलों की जो समन्वय संख्या होगी 6 होगी। आप सोच के देखो कि अगर समन्वय संख्या इसकी 6 नहीं होगी तो बनेगा कैसे? तो बनेगा नहीं। इसका मतलब साफ है कि अगर हम षटकोणीय निविड़ संकुलन के बारे में बात करते हैं तो इसके भी, ध्यान से, इसके भी गोले ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दोनों क्रम में उपस्थित होते हैं, दोनों क्रम में उपस्थित होते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है इसके बारे में? उपस्थित होते हैं
इसके भी गोले ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा इनके मध्य, ध्यान से, इनके मध्य बहुत कम स्थान खाली होता है, बहुत कम स्थान खाली होता है, याद रखना है, बहुत कम स्थान खाली होता है। इनकी व्यवस्था वर्गाकार की अपेक्षा अधिक घनी होती है। ठीक, कैसी होती है आइए जिक्र करते हैं। कहता है देखते हैं, कहता है कि अगर हम वर्गाकार के बारे में बात करें तो वर्गाकार जो निबिड़ संकुलन होता है, सॉरी षटकोणीय जो निबिड़ संकुलन होता है, इस षटकोणीय निबिड़ संकुलन में जो गोले होते हैं वो 6 गोलों की एक समन्वय संख्या होती है। जैसे आपको याद होगा कि इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसकी समन्वय संख्या नहीं लिखा था, इसे लिख दे रहा हूं, संख्या 4 होती है। इसकी समन्वय संख्या 6 होती है। कैसे होती है वो आपको देखना है। जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन है वो षटकोणीय निबिड़ संकुलन में जो 6 गोले होते हैं, 6 गोले आपस में मिल करके एक षटकोणीय फलक का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं वो फलक कैसा होता है। अब देखो इसको, देखो ये केंद्र से केंद्र सटा हुआ है, दूसरा इसके, दूसरा इसके, दूसरा इसके और ये इसके। तो जो षटकोणीय फलक होते हैं, ध्यान से बाबू, जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन होता है इसमें जो संरचना बनती है इसके अंदर हेक्सागोनल होती है। क्या होती है बाबू, हेक्सागोनल होती है। जैसे इसकी संरचना वर्गाकार होती है तो इसकी हेक्सागोनल षटकोणीय होती है। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन क्या हो गया, ये षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक, षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है, आखिर षटकोणीय निबिड़ संकुलन में बहुत कम स्थान खाली होता है। जैसे आपने देखा कि इसमें 52.4% स्थान खाली होता है, लेकिन अगर हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन के बारे में बात करें तो इस समय 60 संकुलन। ठीक, तो खाली स्थान की बात किया जाए तो 60.6% भाग भरा होता है तथा कितना परसेंट खाली हो जाएगा, 40.4% भाग खाली होता है। क्या होता है, 40.4% भाग क्या होगा, खाली हो जाएगा। 40 नहीं, कम होगा ना, 60.4 तो इसका कितना हो जाएगा, 39.6। कहता है कि अगर हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन के बारे में बात करें तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन में 60.4% अर्थात 61% कह सकते हैं भाग भरा होता है और 39.6% भाग खाली होता है। तो आपने समझा आज कि जो षटकोणीय जो विमाएं होती हैं, जो निबिड़ संकुलन होता है, वर्गाकार निबिड़ संकुलन कैसा होता है,
और षटकोणीय निबिड़ संकुलन कैसा होता है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में आप देख रहे हो इस स्ट्रक्चर को, जाना पहचाना स्ट्रक्चर आपको याद होगा, मैंने बताया था। तो षटकोणीय देखो, एक है, एक फलक, दूसरा, तीसरा, केंद्र से केंद्र, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो ये क्या हो गया बाबू, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। मुझे उम्मीद है कि आज के चैप्टर में, आज के टॉपिक में आपको दोनों टॉपिक बहुत सही से समझ में आया होगा। ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं। कल के टॉपिक में, कल का टॉपिक रहेगा आपका जो भी हम संरचनाएं के पढ़े हैं, तो कल के टॉपिक में हम त्रिकोणीय संरचनाओं की थ्योरी के बारे में जानेंगे। कल के टॉपिक में हम उसकी थ्योरी के, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल, क्योंकि उसका इमेज बनाना बहुत मुश्किल है। सुनिए, उसका इमेज बनाना मुश्किल है, फिर भी हम उसकी जितनी भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो भी है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।